हेलो दोस्तों, मैं राज और राज नेक्शन में को स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो वाटर गीजर के ऊपर में रहेगा। दोस्तों मेरे पास एक हेवल्स की वाटर गीजर है, उसकी पीसीबी है, ये रिपेयरिंग कर रही है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको बताया। तो सबसे पहले जो मेरे टेक्नीशियन भाई जो मेरे पास पीसीबी छोड़े बनने के लिए, उनका कहना मतलब क्या है दोस्तों कि जो आउटपुट होती है, जो आउटपुट सप्लाई नहीं दे रही है। कहने मतलब क्या दोस्तों, जो यहाँ पे पीसीबी यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो पीसीबी देख रहे हो, एक टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए पीसीबी का यूज होता है। ओके, इसी के माध्यम से जो वाटर गीजर का जो कॉइल होती है, जो फिलामेंट होती है, इसको कंट्रोल करने का काम होता है पीसीबी के माध्यम से। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यूट्रल और यहाँ पे आईएन लिखा है। आईएन का मतलब क्या होता है, इनपुट न्यूट्रल। ओके, फिर यहाँ पे एक फेस का यानी एल का सिंबल है यानी फेस, और फिर यहाँ पे आईएन फेस। ओके, कहने मतलब क्या हो दोस्तों कि यहाँ पे इनपुट न्यूट्रल और यहाँ पे इनपुट फेस देंगे। एसी सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ हमारा वर्किंग करेगा, और जो यहाँ पे न्यूट्रल लिखा है और यहाँ पे जो फेस लिखा है, ये आउटपुट करेगा। ओके, किसके लिए, हमारे जो गीजर का फिलामेंट होता है उसके लिए। अब दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ पे सप्लाई दे दिया, यहाँ पे हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया। ऑन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले में एक एरर कोड आ रहा है, E3 का एरर कोड आ रहा है। तो उनका कहना मतलब दोस्तों कि E3 का एरर कोड आ रहा था। और यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो टच देख रहे हो, ये टच इसलिए कि यहाँ पे टेम्परेचर को सेट करने के लिए यहाँ पे टच दिया हुआ है। इससे क्या करेंगे दोस्तों, टेम्परेचर को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसके माध्यम से। ओके, अब दोस्तों बात करने वाले सबसे पहले कि अगर आपके पास नए हो, अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो थोड़ा इसका बेसिक आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि काम कैसे करते हैं। ओके, अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आपको। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है, 12 वोल्ट का रिले है। ओके, ये 12 वोल्ट का रिले है। यहाँ पे हो जाता है रिले का समझ लो, यहाँ पे हो जाता है प्लस और यहाँ हमारा समझ लो माइनस। कहने मतलब दोस्तों रिले का एक कॉइल हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया, और हमारा समझ लो एनसी हो गया, नॉर्मली क्लोज। जैसे इसके ऊपर प्लस और माइनस सप्लाई 12 वोल्ट आएगा, ये रिले यहाँ से क्या होगा, क्लोज हो जाएगा आपस में। तो हमको यहाँ पे आउटपुट सप्लाई मिलने लगेगी। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले में E3 का एरर कोड आ रहा है। ओके, E3 का जो एरर कोड आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा ही। पहले थोड़ा बेसिक समझ ले। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे समझ लो सप्लाई मिलता है। कितना सप्लाई मिलता होगा, यहाँ पे 12 वोल्ट मिलता होगा, क्योंकि रिले 12 वोल्ट का है। तो हमको यहाँ पे 12 वोल्ट का यहाँ पे डायोड लगा हुआ, फास्ट डायोड लगा रहता है, 12 वोल्ट मिल गया। 12 वोल्ट मिलने के बाद दोस्तों उसके बाद क्या होता होगा दोस्तों, यहाँ पे एक फिल्टर लगा है, ये वाला फिल्टर पे जा रहा है। फिल्टर लगने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्वाइल लगा है, इंडक्टर क्वाइल इसको बोलते हैं। सीरीज में हमेशा इंडक्टर क्वाइल लगा रहता है। इसके माध्यम से दोस्तों हम यहाँ पे ट्रेक को चेक करेंगे, तो हमको यहाँ पे दोस्तों यहाँ से सीधे हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट प्लस आ गया। ओके, और हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, अब माइनस कैसे मिलता है आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों माइनस ट्रेक को हम चेक करेंगे, तो एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो 80-50 ट्रांजिस्टर है। 80-50 ट्रांजिस्टर यानी समझ लो ये माइनस को कंट्रोल करने का काम करेगा, यानी यहाँ पे स्विचिंग करने का काम करेगी। ओके, वो कैसे, तो सबसे पहले दोस्तों ये वाला हमारा कलेक्टर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा एमीटर हो गया। दोस्तों हमेशा बेस पे एक पल्स आएगा। बेस पे पल्स कहाँ से आ रहा है, तो इसको यहाँ पे ध्यान देंगे, ए हो गया ए, और यहाँ पे ओके, यहाँ तीसरा नंबर पिन से बेस पे आएगा। तो यहाँ माइक्रो कंट्रोल आईसी लगा है, इससे पल्स जाएगा हमारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बेस पे। तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे स्विचिंग करके यहाँ पे निगेटिव सप्लाई देगा किसको, रिले को। तो रिले ऑन होगा। लेकिन उससे पहले हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है E3 का आ रहा है। तो E3 का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों डिस्प्ले में हमारा कितना वायर है, 5 वायर है। तो 5 वायर कैसे, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब 5 वायर का मतलब यहाँ पे प्लस लिखा है, माइनस लिखा है। तो प्लस और माइनस समझ लो, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोल आईसी को स्टैंड बाई कराने के लिए 5 वोल्ट जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 7805 के आईसी लगा है, और 7805 का जो आउटपुट होगा, ये वाला हमारा आउटपुट हो रहा है, यानी प्लस वाला सप्लाई हो गया। ओके, यहाँ से हमारा जा रहा है किसके, माइक्रो कंट्रोल आईसी पे। और दूसरा हमारा जे लिखा है, जे तो समझ लीजिए यहाँ पे किसके लिए, यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 80-50, इसको स्विचिंग कराने के लिए माइक्रो कंट्रोल आईसी से आ रहा है। तो यहाँ पे जे लिखा हुआ है। और जो हमारा चौथा नंबर पिन है वो हमारा आरटी लिखा है। आरटी जो है यहाँ पे 4 नंबर पिन होगा, 1 2 3 4, ये 4 नंबर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे आरटी करने मतलब क्या होता है दोस्तों, एक सेंसर लगेगा वहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक सेंसर लगेगा। जब तक यहाँ पे सेंसर नहीं लगेगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। ये हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट हो गया। यहाँ पे बी लिखा है, तो यहाँ पे बजर है, यानी बजर का यहाँ पे सिग्नल आएगा माइक्रो कंट्रोल आईसी से। तो मेरा मेन इंपॉर्टेंट तो क्या होता है, आरटी। अब दोस्तों यहाँ पे आरटी क्या लिखा है, जिसका काम क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे एक सेंसर लगती है। अब सेंसर यहाँ पे लगेगी, उससे पहले यहाँ पे सेंसर में वोल्टेज चेक कर लेते हैं, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमेशा दोस्तों कोई सा भी अगर मान लो पता नहीं है कितना वोल्टेज आना चाहिए, तो सेंसर में हमेशा 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। सबसे पहले इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दिया, यहाँ से ऑन हो गया। ऑन होने के बाद दोस्तों अब दोस्तों हमारा ए वाला माइनस हो जाएगा और वो वाला प्लस हो जाएगा। तो इसमें चेक करेंगे दोस्तों कितना
वोल्टेज आ रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेंसर लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो कितना वोल्टेज आ रहा है, तो हमको यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। ओके दोस्तों, हमको यहाँ 3 से 5 वोल्ट के बीच मानना चाहिए कोई सा भी सेंसर रहे। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेंसर लगेगा, लगभग मान लो कि अगर आपके पास सेंसर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लगभग मान सकते हो कि 10 के लिए से 100 के रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, तो नॉर्मली दोस्तों हमारा जो कॉइल सेंसर होती है, जो इंडक्शन में कॉइल सेंसर यूज करते हैं, इसको क्या होता है दोस्तों 70 के की रहती है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा एरर कोड आ रहा है। मेरे अनुमानित तो यहाँ पे E3 का जो एरर कोड आ रहा है, सेंसर की एरर कोड आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सेंसर लगा दिया और यहाँ से सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ पे लोड पे ऑलरेडी बल्ब लगा हुआ है, अगर यहाँ पे चालू हो जाएगा तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कि हमारे यहाँ पे बल्ब ग्लो हो गया। इसको मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि बल्ब ग्लो हो गया, लोड चालू हो गया। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टच दिया हुआ। टच से क्या करते हैं दोस्तों, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। मान लो कि अगर वाटर में वाटर है, वाटर जो कॉइल के यहाँ पे आउटपुट निकल गया। अब कॉइल जो पानी गर्म होती है, कितना डिग्री पानी गर्म होने के बाद यहाँ पे कट ऑफ करना है, तो कट ऑफ करेगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर को यहाँ से पहले सेट करते हैं। लगभग बताया तो यहाँ पे मैं 55 डिग्री में सेट कर देता हूँ। 55 डिग्री हो गया। अब दोस्तों आपको फोकस करना है कि मान लो कि हमारा लोड लगा है, हमारा कॉइल हो गया, इसके अंदर में पानी है। अगर हमारा पानी 55 डिग्री के तक गर्म हो जाता है, 55 से 60 डिग्री जो भी गर्म हो जाता है, जितना हम टेम्परेचर यहाँ पे सेट किए हुए हैं, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा। क्या कट ऑफ हो जाएगा, हमारा रिले कट ऑफ हो जाएगा और हमारा सप्लाई आउटपुट देना बंद हो जाएगा। इसी के नाम से हमारे गीजर में पीसीबी का यूज हुआ है। किस लिए, क्योंकि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ कि नॉर्मली जो यहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट लगा था, इसकी प्रॉब्लम थी। अगर यहाँ पे सेंसर नहीं लगाओगे, इसको थर्मोस्टेट भी बोलते हैं, सेंसर भी बोलते हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों कोई इंडक्शन में अगर सेंसर नहीं लगाते हैं तो एरर कोड तुरंत आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर सेंसर नहीं लगाओगे तो इसका E3 का एरर कोड आएगा। अगर इसको नोट करके रख लेना दोस्तों कि आपके पास ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो सेंसर की प्रॉब्लम होती है। अगर मान लो सेंसर में वोल्टेज नहीं आ रहा है 5 वोल्ट, उसका भी अलग एरर कोड होगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको मान लो कि घर बैठे इंडक्शन का कंपोनेंट चाहिए, आपको मार्केट में इंडक्शन का कंपोनेंट नहीं मिल रहा है और ओरिजिनल कंपोनेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नीचे में तो लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्ट लिंक से जाके आप वहां पे जा सकते हो, या आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल खोलो। गूगल खोलने के बाद दोस्तों वहां पे rajinduction.com को सर्च करो। जैसे ही वहां पे rajinduction.com सर्च करोगे तो वहां पे मेरा एक वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है, शॉप नेम में जाना है। शॉप नेम में जाने के बाद दोस्तों वहां पे आप देख सकते हो कि इंडक्शन का आपको कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएगा। कंपोनेंट के साथ साथ में कौन से कंपोनेंट की क्या प्राइस है वहां पे साइड में आपको लिखा मिल जाएगा, और कितनी पीस आपको मंगानी है वो भी आपको मिल जाएगा। ऊपर से IGBT शुरू करेंगे, IGBT से लेकर समझ लो हमारे पास ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, PF, SMD में ट्रांजिस्टर, बहुत ऐसे इंडक्शन के कंपोनेंट लगभग मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अगर मान लो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो कि मेरे पास रेजिस्टेंस पूरी कम्बो पैक में अवेलेबल है। रेजिस्टेंस की बात करूंगा दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस जो है जैसे 200 के कुछ रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल है जो कॉपर में है, और रेजिस्टेंस थोड़ा कॉस्टली आता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी रेजिस्टेंस मिल जाएगी, 1 वाट में रेजिस्टेंस पूरी मिलेगी, हाफ वाट की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अगर मान लो दोस्तों आपको ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा कंपोनेंट है, क्या क्या प्राइस चल रहा है, उसको क्या करना है, अपने कॉपी पेन में नोट कर लेना है, या आपको व्हाट्सएप में टाइप कर लेना है कि मेरे को IGBT 10 पीस चाहिए, इसका रेट भी आप देख सकते हो इतना है। जो जो कंपोनेंट आपको चाहिए उसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, ओनली फॉर आपको व्हाट्सएप कर देना है, मेरे में सेंड कर देना है। दोस्तों आपको हाथ जोड़ के विनती करूँ कि आप व्हाट्सएप करने के बाद 6 घंटे कम से कम वेट करो। हो सकता है आपको तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए, ऐसा होता है 6 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। वहां पे दोस्तों एक बिल सेंड करूंगा, बिल को वहां पे चेक कर सकते हो। और बिल सेंड करने के बाद दोस्तों अगर आपको मान लो मेरे ऊपर भरोसा है तो आपको पैसा पहले पे करना पड़ेगा। नीचे में मेरा बिल के नीचे में अकाउंट नंबर होगा, फोन पे, गूगल पे नंबर होगा, वहां पे पैसा पे करने के बाद दोस्तों वहां पे नीचे में लिखा हुआ है कि पैसा पे करने के बाद में दोस्तों आपको 24 घंटे के अंदर में आपका सामान जो होगा डिस्पैच कर दिया जाएगा, और 10 से 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर में आपके घर तक पहुंच जाएगा जो आप एड्रेस मेरे को दिए रहोगे। दोस्तों कंपोनेंट को आप बहुत कोई मेरे से मंगाता है, आप एक बार मेरे से मंगा के यूज करो, ट्राई करो, अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो। दोस्तों मेरे से लगभग बात करूं कि जो मेरा कंपोनेंट है ऑल इंडिया से मंगाते हैं। अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास है तो कंपोनेंट पहले आप मंगा लो पैसा पे करके, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 दिन के अंदर में आपको घर तक कंपोनेंट पहुंच जाएगा, और कंपोनेंट को चेक कर लेना, क्वालिटी अच्छी रहेगी। और दोस्तों मेरे वीडियो से मान लो कुछ भी नया सीखे हो तो मेरे को विश्वास जरूर करना। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।